हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को हैप्पी सावन। सावन का महीना चल रहा है और हल्की हल्की है ना रोज़ बारिश हो ही जाती है। तो आज है सैटरडे का दिन और ये पिछले सैटरडे की बात है। हम लोग गए थे आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अथर्व का, और आराध्या का तो वो होगा करेक्शन होगा इसमें थोड़ा सा। तो आराध्या का 2-3 बार रिजेक्ट हो गया है, अब की बार देखो क्या होता है। तो यहाँ पर आराध्या का तो जल्दी हो गया था और अथर्व के है ना फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि बच्चों के है ना दिक्कत करते हैं। कम से कम 1 घंटा उसमें लग गया, लेकिन वो है कि कुछ लोग है ना काम अच्छे से कर लेते हैं। जो वहाँ पर है ना फिंगरप्रिंट ले रहे थे, इतने अच्छे से बात की उन्होंने। यही है मतलब सामने वाले को देख के है ना मन भी करता है कि हाँ चलो आज हमारा काम हो जाएगा। मुझे तो ये लग रहा था कि अब की बार फिर आना है, और मुझे इसलिए आना होता है क्योंकि उसमें है ना पेरेंट्स के जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसमें मेरे लगे हुए थे, तो मैं आई थी इसलिए। और 2-3 बार से आना पड़ रहा है। और यहाँ पर बच्चे आएँ और कुछ ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी हमारा काम हो गया था, 11 साढ़े 10-11 का टाइम था और अब हम लोग घर जाएंगे। और ये तो ऑफिस में रहेंगे, ये शाम को आएंगे। लेकिन अथर्व का तो बिल्कुल भी मन नहीं था आने का। वो बोलता है कि मैं मेट्रो में ना थक जाता हूँ। अजीब बात है ना। तो कोई नहीं, हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर आ गए थे और मज़े लेते हुए दोनों साथ में आते हैं तो टाइम कट जाता है। अकेले तो बोर जाती। वैसे इसका मन भी नहीं था, इसको है ना घर आना था। घर आके अपना जो स्कूल का काम होता है सैटरडे को ज़्यादा निपटाने की कोशिश करती है, क्योंकि संडे का फिर है ना इतना नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमने एक मेट्रो निकाल दी थी क्योंकि उसमें है ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे ये टाइम इस टाइम इतनी नहीं रहती, 10 बजे तक तो रहती है, लेकिन 11:30 हो गए थे हमने यहाँ से चेंज की थी जब, तो इतनी भीड़ नहीं रहती। लेकिन उसमें थी क्या करें। और अभी मैं दूध लेके आई थी और आराध्या लेके आई थी अपनी बिरयानी। उसे लग रही थी बहुत तेज़ की भूख, और अपने ये कार्ड अपने साथ में जहाँ मुझे रखने होते हैं वे निकाल के रख दूँगी, जो सामान जहाँ से उठाया है, क्योंकि फिर भी बाद में भी मुझे ही देखना है और अभी भी मुझे ही रखना है, तो क्यों ना साथ के साथ रख दूँगी। और अभी थोड़ी देर बाद ही हम तो आके बैठे थे, इतनी तेज़ की बारिश हुई थी। और ये बारिश है ना आधा पौना घंटा तो इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। और जब हम वहाँ से चले थे ना तो बिल्कुल धूप थी। वही है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे है ना कहीं धूप निकलती है, कहीं बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ का तो मौसम अच्छा हो गया बहुत। और ठंडक सी आ जाती है मौसम। बारिश होते ही नहाने का मन करता है, लेकिन नहाएंगे नहीं। अभी मैं आपको दिखा रही थी ये बारिश। और अभी चलते हैं अंदर, जो अपना काम है ना फैला हुआ छोड़ के गए थे वो भी तो करना है, निपटाना है थोड़ा सा। मैंने आज है ना वाइपर से ही पोछा लगा दिया था, जो टेम्परेरी होता है। वैसे तो हाथ से लगाती हूँ, लेकिन आज वाइपर से लगा दिया। और ये बैटर है ना आराध्या को फ्रिज में रखा दिख गया, ये मूंग दाल का था। कल मैंने मूंग दाल की पकौड़ी बनाकर सब्जी बनाई थी, तो वो बोली कि मम्मा एक चिल्ला बना दो। अब उसका बनाया है तो मैं ही पीछे क्यों बैठूं। मैंने भी अपना है ना मीठा, जो आटे में मीठा डाल के जो चिल्ला बनता है वो बनाया, और दोनों ने बैठ के आराम से खाया। पहले आराध्या का बना दिया था, उसके बाद अपना। अब सुबह सुबह है ना जब घर से निकलते हैं तो फिर अजीब सा रहता है सारा दिन ही। बस ये रहता है कि कहीं ना कुछ है ना हम छोड़ के गए थे जो हमारा नहीं हुआ है। पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है सुबह के टाइम। ज़्यादातर है ना जैसा मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है तो मैं उस चीज़ को है ना डिले करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह सुबह और देर से मेरे से जाया नहीं जाता। और क्योंकि फिर लाइन में लगो, वही है सुबह जाके अपना अपॉइंटमेंट यहाँ से ले लो और फिर सुबह के जाके दिखा लो। तो अब बहुत से काम मेरे ऐसे रह जाते हैं कि सुबह नहीं जाना, क्योंकि फिर घर का काम छूट जाता है। अब ये है कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अब आ गई हूँ अपना खा पी के, फिर आराम से बैठूँगी। आराम से तो नहीं बैठा जाता, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो चलो फिर अपना किचन भी तो साफ़ करना है, और ज़रा सा कुछ बनाने लगो तो किचन सारा फैल जाता है। एक सामान उठाओ तो सारा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर अभी चलो मैं चिल्ले बना देती हूँ, उसके बाद खाएंगे दोनों। और आज का ना मेरा चिल्ले पे अच्छा सा हाथ बैठ जाता है, जल्दी ही बन जाते हैं।
और ये तो नॉन स्टिक तवा है, अगर मैं सिंपल पे भी बनाती हूँ ना तो उस पर भी ठीक ठाक बन जाते हैं। और मुझे आदत है ना सिंपल की है, वह अजीब सा लगता है जब मैं इसको उठाती हूँ हाथ में भारी भारी सा। तो ऐसे ही मैं अपने जो सिंपल तवा है उसी पे बनाना पसंद करती हूँ। आराम से उस पर बन जाता है, और जो चीज़ आराम से बन जाए तो उसमें क्या इतना तामझाम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ही चिल्ले बन गए हैं, और थोड़ा सा मैंने इस पर साइडों में घी लगा दिया था। और ये बनने के बाद है ना, मीठा जो चिल्ला होता है बारिश में तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और इसको आप है ना आम के चाय के साथ खाओ तो और भी टेस्टी लगता है। और ये है अपनी शाम की चाय, जब ये आ गए थे चाय और मखाने एंजॉय करेंगे सब लोग बैठ के बारिश में गरम गरम चाय। तो आज का ये ब्लॉग है ना थोड़ा छोटा सा ही बनाया था मैंने, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बारिश का और सावन का मज़ा लेते रहिए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे, अब तो त्यौहार भी है ना बहुत सारे हैं, तो मिलते रहेंगे नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।